एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 9 द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, यानी कि शरीर और उसके जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो देखो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो इंसान हो, इंसेक्ट हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो सब बने हुए हैं छोटे छोटे सेल से। ठीक है, एक सेल से या फिर ज़्यादा सेल से। कुछ जो बहुत छोटे होते हैं वो एक सेल से भी बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं वो। बाकी हम तो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, सो फॉर दिस रीज़न, इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि कैसे समझो, एक ईंट रखते हैं जब एक पूरा बड़ा मकान बनना होता है। ठीक है, पहले एक ईंट रखते हैं, फिर दूसरी रखते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस तरीके से बड़ा सा एक मकान आपका तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी है कि पहले एक सेल स्टार्ट होता है और फिर और ज़्यादा सेल्स बनते चले जाते हैं। तो बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनता है वो सेल्स से बनता है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। देखो, एक इन एन ऑर्गेनिज्म जो कि बना होता है एक सेल से। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है, और वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है सारी एक्टिविटीज़ को जो कि नेसेसरी होती हैं लाइफ के लिए। उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म जो कि मेड अप होता है मेनी सेल्स से, वो मल्टी सेलुलर कहलाता है। यानी कि जो ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना है वो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। तो अलग अलग जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इन आवर बॉडी कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। यानी कि वो सारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देकर आ जाते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं ऑक्सीजन को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, द रेड ब्लड सेल्स इन अवर बॉडी कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट पार्ट्स के जो सेल हैं वहाँ तक देकर आते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब पूरा ग्रुप जो सेल्स का बन जाता है, जैसे कि एक सेल है, फिर उसके बाद और फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और, ये एक पूरा ग्रुप बन गया, ये टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, यानी जैसे कुछ सेल मिले और उनसे टिश्यू बन गया। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेशल जॉब, यानी कि जो सेल्स एक ही जॉब कर रहे हैं, पर परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशल जॉब को, साथ मिलकर हम उसे टिश्यू कहते हैं। ब्लड है, बोन मसल है, स्किन है, ये कुछ सम ऑफ द टिश्यूज़ हैं इन योर बॉडी। आपके बॉडी के कुछ टिश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। मसल टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने में एंड एक्सपेंड करने में, जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स के, उनके लिए। ठीक है, मसल टिश्यू ही करवाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्सपेंड कराने वाला काम। टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। जब टिश्यूज़ आपस में मिल जाते हैं तो हमारा ऑर्गन बन जाता है। ठीक है, ऑर्गन कोई भी एक ऑर्गन बन सकता है, हार्ट बन सकता है हमारा, या कोई भी ऑर्गन बन सकता है, किडनी हो गई। ईच ऑर्गन परफॉर्म करते हैं सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और हर ऑर्गन का कुछ अपना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉर द बॉडी, शरीर के लिए। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जो है वो आपका ब्लड पहुंचा के आता है। ठीक है, ब्लड पहुंचाने का काम करता है, पंप करता है। ये अपना काम नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे। द आई इज़ एन ऑर्गन दैट एनेबल्स यू टू सी। आँख एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लंग्स, किडनीज एंड लीवर आर सम अदर ऑर्गन्स। तो हमें पता है कि भाई लंग्स हमारे ऑर्गन है, किडनी हमारे ऑर्गन है, लीवर एक अलग ऑर्गन है, सबका अपना अपना काम होता है। सब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हार्ट आज किडनी से कह दे तुम मेरा काम कर दो, ऐसा नहीं होता ना, सबके अपने स्पेसिफिक काम होते हैं। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। ग्रुप जो होते हैं ऑर्गन्स के वो मिलते हैं आपस में और अलग अलग लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल द फूड पाइप जो होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एंड सम अदर ऑर्गन्स होते हैं जो टुगेदर हेल्प यानी कि मिलकर हेल्प करते हैं यू टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट। आप जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट कराने में ये सब मिलकर काम करते हैं। सच अ ग्रुप, इस तरह का जो ग्रुप होता है
ऑफ ऑर्गन। इस तरीके से जो ऑर्गन्स का ग्रुप बन गया हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जो कि मतलब मिला जुला के सारा खाने का पचाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम हमारा बन गया। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट कैरी आउट डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसा ग्रुप ऑर्गन्स का जो डाइजेशन कराता है फूड का कलेक्टिवली, यानी मिलकर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरा फॉर्म करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ऐसा ऑर्गन्स सारे के सारे जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं वो पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सम अदर सिस्टम्स इन योर बॉडी आर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस और यूरिनरी, यानी कि जहाँ से आपका यूरिन वगैरह पास हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे बोला जाता है, जहाँ से आपका गंदगी जो है बाहर निकलती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे बच्चे वगैरह पैदा करने वाला सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम यानी कि पूरा मसल्स वाला सिस्टम, एंड स्केलेटल सिस्टम, ये सब आपका बॉडी में होता है। ऑल दीज सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म योर बॉडी। अब ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं और आपकी बॉडी जो है पूरी की पूरी बन जाती है। दे ऑल वर्क टू कीप यू अलाइव, ये सारे के सारे काम करते हैं और आपको जिंदा रखते हैं। दस इसी वजह से द ह्यूमन बॉडी यानी इंसान का शरीर एंड द बॉडीज ऑफ ऑल मस्कुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज। कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हुई, यानी कि पहले तो हुआ सेल, सेल से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनती है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी, यानी कि नहीं पहले और जो हमारा ऑर्गन सिस्टम बना और फिर फाइनली हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी तैयार हो गई। द मेन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी एंड द फंक्शंस आर गिवन इन टेबल 9.1। जो मेन सिस्टम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के और जो भी फंक्शंस होते हैं वो दे रखे हैं 9.1 में। इसको आप पढ़ लेना, आगे मूवमेंट पे आ जाते हैं। यू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप वॉक करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो बाई यूजिंग योर लेग्स। हम क्या यूज़ करते हैं भाई, पैरों को यूज़ करते हैं चलने के लिए। यू कैन ऑल्सो मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आप अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी मूव करा पाते हो। डज अ बर्ड और एन अर्थ फॉर्म मूव इन द सेम वे, क्या ऐसा होता है कि चिड़िया या अर्थ फॉर्म जो होता है वो बिल्कुल ऐसे ही मूव करता है जैसे कि आप करते हैं? नहीं भाई, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। ईच एनिमल हैज़ इट्स ओन वे, हर एनिमल का अपना तरीका होता है मूव करने का। दे मे वॉक, रन, फ्लाई, जंप, हॉप, ये वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उड़ सकते हैं यानी फ्लाई कर सकते हैं, जंप यानी कि कूद सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, क्रीप कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, स्लिथर कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इन अदर वेज, यानी अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। अभी एक्टिविटी 1 क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, क्या मिलेगा इसमें देखने के, देखते हैं। ऑब्जर्व करना है मूवमेंट इन 10 एनिमल्स, आपको क्या करना है 10 जानवर देखने हैं और देखना है भाई कौन कैसे मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग है वो कैसे कर रहा है, एंड चीटी है, ईगल है, काउ है, अर्थ फॉर्म है, फिश है, कौन कैसे मूव कर रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है बेसिकली। नोट डाउन करना है अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट की, कौन कैसा मूवमेंट कर रहा है, कौन हॉप कर रहा है, कौन जंप कर रहा है, राइट, कैसा मूवमेंट उनका है, कौन क्रॉल कर रहा है, एंड द बॉडी पार्ट्स दैट द एनिमल यूजेस फॉर मूवमेंट, और आपको ये भी देखना है कि भाई कौन कौन सा बॉडी पार्ट को यूज़ कर रहा है मूवमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। मूव योर नेक, आप अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए, एंड डाउन नीचे करिए, साइडवेज इधर उधर करिए, एंड इन सर्कल्स, आप गोल गोल घुमाइए। कैन इट मूव इन ऑल डायरेक्शंस, कि आपकी गर्दन हर डायरेक्शन में मूव कर पा रही है। ट्राई मूविंग योर लोअर आर्म, आप अपने जो नीचे वाला लोअर आर्म है उसको आप मूव कीजिए एट द एल्बो, एल्बो की तरफ लेकर आइए। कैन इट ऑल्सो मूव इन ऑल डायरेक्शंस, क्या ये हर डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है। मूव अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, अब आपको अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी मूव कराना है। नोट करो विच पार्ट्स कैन मूव, कौन सा पार्ट मूव कर सकता है, एंड विच पार्ट्स कैन नॉट, और कौन से पार्ट्स जो है मूव नहीं कर सकते हैं। इन द पार्ट्स दैट कैन मूव, जो पार्ट्स मूव कर सकते हैं, नोट द डायरेक्शंस, आपको डायरेक्शंस नोट करनी है। इन विच दे कैन मूव, अप, डाउन, साइड, सर्कुलर, है ना, आपको देखना है कि भाई कौन कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एंड व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हो। सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कैन मूव मोर देन अदर्स, कुछ पार्ट तो ऐसे होंगे बॉडी के जो दूसरों से ज़्यादा मूव करेंगे। व्हाट डिटरमाइंस हाउ मच मूवमेंट इज़ पॉसिबल फॉर ईच पार्ट, कि भाई क्या चीज़ डिटरमाइन करती है कि भाई कितना पॉसिबल है, हाउ मच मूवमेंट इज़ पॉसिबल फॉर ईच पार्ट, राइट। तो दिस इज़ डिटरमाइंड बाय योर बोन्स, आपकी हड्डियों की वजह से होता है कि भाई हड्डियाँ कैसी हैं तो कौन सा पार्ट कैसे मूव कर पाएगा। दे आर जॉइंट टू ईच अदर, आपकी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट द बोन्स इन डिटेल्स, तो चलो बोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इंसान का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको देखते हैं। द बोन्स इन योर बॉडी मेकअप अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो आपकी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं, पूरा फ्रेम बनाती हैं, जिसे हम आपका कंकाल बोलते हैं बेसिकली,
ठीक है। तो द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का जो ढांचा है, बेसिकली इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 होती हैं। अ चाइल्ड हैज़ मेनी मोर बोन्स। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बच्चे के शरीर में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, बट एज ही ग्रोज, जैसे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, इनटू एन एडल्ट, जैसे वो एडल्ट बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो मेनी ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर, आपस में चिपक जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। एक्टिविटी 3 क्या है? एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। फील द बोन्स इन योर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर हड्डियों को महसूस कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। और आपको कहाँ से लेना है? हेड से आपको स्टार्ट करना है। फील द बोन्स इन योर फेस। अपने चेहरे की हड्डियों को महसूस कीजिए, नेक की, शोल्डर की, आर्म की, लेग की, चेस्ट की, फिंगर्स की, टोज़ की, सारी हड्डियों को आपको महसूस करना है। ट्राई टू गेस द शेप। आपको देखना है कि भाई कौन सी शेप है, कौन सा साइज़ है, हर बोन का कैसा शेप है, कैसी साइज़ है। सम आर स्मॉल्स, कुछ जो होंगी हड्डियाँ छोटी होंगी, अदर्स आर लॉन्ग, और कुछ जो होंगी वो बड़ी होंगी। सम आर ऑल्सो कर्व्ड, कुछ बोन्स होंगी जो मुड़ी हुई होंगी। आर देयर एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट डू नॉट हैव बोन्स? क्या कोई ऐसा पार्ट है आपकी बॉडी में जहाँ पर बोन की नहीं हो? इसके अलावा हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया था यहाँ पे प्रोटेक्शन। द बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। देखो बोन्स का पहला काम क्या होता है? नहीं, यहाँ से नहीं है, यहाँ अभी चल रही है। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। देखो फंक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये इनको याद करके जाना। भाई द स्केलेटन हैज़ 4 मेन फंक्शंस। स्केलेटन के 4 मेन काम होते हैं। पहला, सपोर्ट करता है। योर बॉडी हैज़ अ नंबर ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स एंड मसल्स। आपकी बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और मसल्स होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क टू सपोर्ट दीज पार्ट्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई कोई ना कोई फ्रेमवर्क हो जो सपोर्ट करे इन पार्ट्स को, अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स। एकदम आपकी बॉडी जो है बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। और स्केलेटन प्रोवाइड्स दिस फ्रेमवर्क एंड होल्ड्स यू अपराइट। और स्केलेटन जो है ये आपको फ्रेमवर्क प्रदान करता है और आपको सीधा खड़े होने में मदद करता है। प्रोटेक्शन की बात करी जाए तो द बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। जो बोन्स होती हैं वो आपकी बॉडी के सॉफ्ट जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो स्कल हमारा प्रोटेक्ट करता है। हाँ, द हार्ट एंड द लंग्स जो होते हैं बाय द थिन लॉन्ग बोन्स जो कि चेस्ट में होती हैं, जिन्हें हम रिब्स बोलते हैं, पूरा रिब केज बनता है ना, तो उनके द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। मूवमेंट की बात की जाए तो थ्रू द इंडिविजुअल बोन्स आर हार्ड। हम देख सकते हैं दो या इंडिविजुअल बोन्स, यानी कि अलग अलग देखा जाए तो बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। सेवरल ऑफ देम कैन मूव एट प्लेसेस। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मूव कर पाती हैं वेयर दे आर जॉइंट, जहाँ से इनका जॉइंट लगा होता है टू अदर बोन्स की तरफ। दैट इज़ वाई यू कैन मूव योर आर्म्स। इसी की वजह से आप अपनी आर्म को मूव करा पाते हो, लेग्स को मूव करा पाते हो, फिंगर्स को मूव करा पाते हो एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी को भी मूव करा पाते हो। मेकिंग ब्लड सेल्स। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। बोन्स बाहर से हार्ड होती हैं बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑन द इनसाइड। लेकिन अंदर से देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती हैं आपकी बोन्स। द इनसाइड ऑफ द बोन्स, अगर हड्डियों के अंदर की बात की जाए तो कंटेन्स अ सॉफ्ट सब्सटेंस। इनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। तो ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं भाई? बोन मैरो में बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। स्ट्रक्चर कैसा होता है? द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स। एक स्कल होता है, बैकबोन होती है, स्पाइन होती है, रिब्स होती हैं और लिम्स होते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना। और ये भी पूरा का पूरा ये ह्यूमन स्केलेटन है, ये आपको याद होना चाहिए। स्कल की बात करी जाए, द स्कल इज़ द बॉनी स्ट्रक्चर। छोटा सा स्ट्रक्चर होता है दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, जो घेर के रखता है आपके ब्रेन को, पूरा मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है। इट कंटेन्स होल्स ऑफ योर आइज़। ठीक है, इसके अंदर छेद होते हैं आपकी आंखों के लिए। ईयर्स, नोज एंड माउथ वगैरह सब इसके अंदर होते हैं। द अपर पार्ट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। और इसका जो अपर पार्ट होता है आपका इस स्ट्रक्चर का, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं जो कि ज्वाइन होती हैं आपस में। द फेस एंड द जॉ कंटेन करता है 14 बोन्स को। योर टीथ आर फिक्स्ड टू द जॉ बोन्स। आपके जो दांत होते हैं ये आपके जॉ बोन्स से फिक्स होते हैं। द लोअर जॉ बोन इज़ ओनली मूवेबल बोन। जो लोअर नीचे वाला जॉ बोन होता है वो मूवेबल बोन होती है स्कल के अंदर। इट एनेबल्स यू टू च्यू योर फूड एंड टॉक। इसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से, जो लोअर जॉ होता है आपका, आप चबा सकते हो, आप फूड को खा सकते हो बेसिकली, और आप बात भी कर पाते हो। इसको पकड़ लो, देखो बोल के, टफ है ना, नहीं बोल पाओगे। द बैकबोन और स्पाइन की बात करी जाए, प्रेस एंड मूव योर फिंगर्स
along the center of your back of a friend. अपने फ्रेंड की जो पीठ है उसके अंदर बीच वाले पोर्शन को थोड़ा प्रेस करके देखो. कैन यू फील अ लॉन्ग हार्ड बोनी स्ट्रक्चर? क्या आपको फील हो रहा है कि कोई लंबा सा हड्डियों का स्ट्रक्चर है विच इज़ नॉट वेरी स्मूथ, जो कि बहुत स्मूथ नहीं है. दिस इज़ द बैक बोन, कि आपकी बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है. इट इज़ नॉट स्मूथ, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स. ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है. द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, जिन्हें हम वर्टिब्रे बोलते हैं. बैक बोन होती है जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो 33 बैक बोन से मिलकर बनी है, जिन्हें हम वर्टिब्रा बोलते हैं. द वर्टिब्रा आर जॉइंट टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. द जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट, इन जॉइंट्स की वजह से थोड़ा मूवमेंट हम कर पाते हैं ऑफ द वर्टिब्रा. दिस इज़ वाई, इसी की वजह से यू कैन बेंड, आप मुड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी बैक को. द बैक बोन इज अटैच टू द बेस ऑफ द स्कल. बैक बोन अटैच होता है आपके स्कल यानी कि आपके खोपड़ी के बेस से, नीचे की तरफ से, पीछे से. इट फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड ऑफ द स्केलेटन. ये फॉर्म करता है सेंट्रल यानी कि बीच वाला पार्ट, पूरा एक रॉड सा बन जाता है आपके स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है, और पूरा सपोर्ट करके रखता है ये. ईच वर्टिब्रा हैज़ अ होल, हर वर्टिब्रा पे एक होल होता है. इन इट, हर वर्टिब्रा में होल होता है. द डेलिकेट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दीज होल्स, और इन होल्स से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास हो रही होती है, वो वहाँ से गुजर रही होती है. दस द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. तो आपकी जो बैकबोन है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन. बैकबोन को हम स्पाइन या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को. द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी नॉट कनेक्टेड टू अनदर इज अ हायोइड, जो कि एक वी शेप की बोन होती है, लोकेटेड होती है एट द बेस ऑफ योर टंग. ये कहीं से भी कनेक्ट नहीं होती है. इंस्टेड इट इज़ कनेक्टेड टू द स्कल बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स. ठीक है, लिगामेंट्स और मसल्स से कनेक्टेड होती है, स्कल से कनेक्टेड होती है बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स. इट्स फंक्शन इज टू सपोर्ट द टंग. इसका फंक्शन होता है आपकी जीभ को सपोर्ट करना, एंड इट्स मसल्स, उसके मसल्स को सपोर्ट करना. इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइवेट्स, जिसका मीनिंग होता है शेप लाइक अ लेटर. आप सॉलिम, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, ये आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन भाई. द रिब केज, अगर हम बात करें, पिंजड़ा सा बना हुआ होता है हड्डियों का. टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, एंड फील द बोन्स ऑन योर चेस्ट. अपनी चेस्ट में बोन्स को फील कीजिए. कैन यू फील फ्लैट कर्व्ड बोन्स? क्या फील कर सकते हो? फ्लैट और कर्व बोन्स हैं. दीज आर योर रिब्स, ये आपके रिब्स हैं. ठीक है, द रिब्स आर थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स. रिब्स क्या होते हैं? थिन मतलब पतले पतले, फ्लैट और एकदम कर्व्ड बोन्स होते हैं, घूमे घूमे से, दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज, जो कि फॉर्म करते हैं एक बचाव वाला पिंजड़ा. अराउंड द ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स के अराउंड में, इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में. दिस इज कॉल्ड द रिब केज. इसको रिब केज कहा जाता है. द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स. रिब केज में 24 बोन्स होती हैं इन 12 पेयर्स. और कितने पेयर होते हैं भाई? 12 पेयर होते हैं. ऑल ऑफ देम आर ज्वाइंट टू द बैकबोन एट द बैक. सारे के सारे ज्वाइन होते हैं बैकबोन से पीछे की तरफ से. मोस्ट ऑफ देम आर ज्वाइंट टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट. और ज़्यादातर जो हैं वो ब्रेस्ट बोन से फ्रंट की साइड से जुड़े हुए होते हैं. द लास्ट 2 पेयर्स दैट आर नॉट ज्वाइंट, जो लास्ट वाले 2 पेयर होते हैं जो कि ज्वाइन नहीं होते टू द ब्रेस्ट बोन, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, है ना. द रिब केज जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, हमारे लंग को. एक ऐसा पिंजड़ा जिसके अंदर हमारे हार्ट और लंग रखे हुए हैं, समझ लो. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द स्टमक एंड किडनी. स्टमक और किडनी के पार्ट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है. अब आप देख रहे हो ये फ्लोटिंग वाले हैं, ये कहीं से भी अटैच नहीं होंगे. ये देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग वाले हैं. द लिम्स, यानी कि लिम्स कौन से होते हैं? 4 लिम्स और हैंड लिम्स होते हैं ना, हाथ पैर जिससे हम कह सकते हैं. नियरली हाफ ऑफ योर बोन्स, आधी जो आपकी बोन्स होती हैं, आर इन योर हैंड्स. वो क्या होती हैं? आपके हाथों में होती हैं, रिस्ट में, फीट में, एंकल्स में होती हैं, यहाँ सब में होती हैं. मतलब रिस्ट में, हैंड्स में, फीट में और एंकल्स में. आधी बोन्स तो हमारे शरीर की यहीं पर ही मिल जाएंगी. द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी इज़ द थाई बोन, फेमर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, यहाँ से आ सकता है ये. द लोअर हाफ ऑफ द लेग हैज़ अ लॉन्ग शाइन बोन, जिसे हम काफ बोन भी बोलते हैं, नीचे की तरफ पैर में होती है. द एंकल एंड द फीट हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स. अब जो एंकल और फीट होता है पोर्शन आपका, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं. द फेमर इज अटैच टू द हिप बोन. जो फेमर है वो अटैच होता है आपके हिप बोन से थ्रू द हिप जॉइंट, है ना. हिप जॉइंट की मदद से यहाँ से अटैच होता है. द अपर आर्म हैज़ 1 लॉन्ग बोन. अपर आर्म में होता है एक बड़ी सी हड्डी जिसे हम हेमरस बोलते हैं. लोअर आर्म हैज़ 2 लॉन्ग बोन्स. लोअर आर्म में होती हैं 2 लंबी वाली बोन्स. द रिस्ट एंड द हैंड्स हैव सेवरल बोन्स. रिस्ट में और हाथों में
हम कह सकते हैं मतलब कलाई पे और हाथ जो होते हैं उसमें सेवरल बोन्स होती हैं, कई सारी बोन्स होती हैं। द हेमरस इज अटैच टू द सेवरल कॉलम्स, हेमरस अटैच होते हैं बहुत सारे कॉलम से थ्रू द कॉलर बोन्स एंड द शोल्डर ब्लेड, कॉलम बोन और शोल्डर ब्लेड की मदद से। जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स की बात की जाए तो द जॉइंट्स इन द बॉडी आर द प्लेसेस, जॉइंट्स वो जगहें हैं वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, जहाँ दो हड्डियाँ आकर मिलती है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं भैया, जॉइंट है। द जॉइंट्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विद स्टैंड्स जर्क, जॉइंट्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि भाई जर्क वगैरह वहाँ पे बर्दाश्त वो कर सकें। द एंड ऑफ द बोन्स आर कर्व्ड विद सॉफ्ट कार्टिलेज, एंड में बोन्स के सॉफ्ट सा कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, कार्टिलेज बोलते हैं, विद कवर्ड होता है विद सॉफ्ट कार्टिलेज। जिससे कार्टिलेजेस कैसे होते हैं, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, कार्टिलेजेस काम करते हैं शॉक ना लगे, एकदम से झटका ना लगे, एंड रिड्यूस करते हैं ये फ्रिक्शन को बिटवीन द बोन्स, बोन्स के बीच में जो आपस में रगड़ दिए है ना, उससे भी बचाव करते हैं कि आपस में ना रखने। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के भी कुछ पार्ट्स में कार्टिलेज होता है दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, इतने हार्ड नहीं होते जितनी आपकी बोन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, यहाँ पर चूंकि देखो अपने कान को अपर पार्ट में यहाँ पर कार्टिलेज होता है, इतने हार्ड नहीं होते बोन्स की तरह। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, आपस में चिपके होते हैं एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड, जैसे हम लिगामेंट्स बोलते हैं, लिगामेंट्स से आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। देर आर मेनी जॉइंट्स इन द बोन्स, बोन्स में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। द जॉइंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के जॉइंट्स होते हैं, डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट कि भाई किस तरीके का इनका मूवमेंट है। दे अलाउ इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल मतलब जो मूव ही नहीं कर पाते, स्लाइटली मूवेबल मतलब जो थोड़ा मूव कर पाते हैं, एंड फ्रीली मूवेबल जो पूरी तरह से आराम से ही मूव कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। मूव योर आर्म्स, अपने आर्म को घुमाओ एट द एल्बो, अपनी एल्बो की साइड से। इन व्हाट डायरेक्शन इज द मूवमेंट पॉसिबल, भाई कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। इन व्हाट डायरेक्शन इज द मूवमेंट नॉट पॉसिबल, कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नाउ मूव योर आर्म्स एट द शोल्डर जॉइंट, अपने आर्म को घुमाइए शोल्डर जॉइंट की तरफ से। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड, आपने क्या अंतर देखा भाई, विच जॉइंट अलाउ मोर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट है मतलब कौन सा जॉइंट है जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। ट्राई करो द सेम विद मूवमेंट ऑफ द लेग्स से भी, एट द नी जॉइंट जो आपका घुटने वाला जॉइंट है, एट द हिप जॉइंट, एंड ट्राई करो अदर जॉइंट्स को ऑल्सो सच एज द नेक है, फिंगर है, एंकल है, सब जगह आपको ट्राई करना ही है। द बोन्स एंड द स्कल्स, यानी कि आपके खोपड़ी के जो बोन होते हैं, एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन, मतलब अगर हम बात करें स्कल में केवल एक आपका नीचे वाला जबड़ा तो जो है वो अलाउ करता है मूवमेंट को, बाकी कोई नहीं मूव करता। द जॉइंट्स बिटवीन द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन, सीने की हड्डियाँ बोलते हैं, अलाउ करते हैं ओनली स्लाइट मूवमेंट, थोड़ा बहुत इनमें मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ज़्यादातर जॉइंट्स कैसे होते हैं ह्यूमन बॉडी के, फ्रीली मूवेबल, एकदम मूव कर पाते हैं। दीज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर मेन टाइप्स, चार मेन टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, भी कौन सा मूवमेंट अलाउ करता है। हिंज जॉइंट की बात करूँ, द एल्बो, नी एंड फिंगर जॉइंट्स अलाउ करते हैं मूवमेंट्स इन वन प्लेस ओनली, जो एल्बो हो गया, नी हो गया, फिंगर जॉइंट्स हो गए, ये मूवमेंट बताते हैं भाई वन प्लेस पे ओनली, दैट इज़ अप एंड डाउन, जिसमें बस ऊपर नीचे कर सकते हैं, और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। लाइक द हिंजेस ऑफ द डोर, जैसे आपके दरवाजे में होता है ना, आप दरवाजे को खोल बंद कर सकते हो, हिंजेस लगे होते हैं, ऐसे ही यहाँ भी लगे होते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स, इस तरह के जॉइंट्स को हिंज जॉइंट्स कहते हैं। सब आता है क्वेश्चन, हिंज जॉइंट्स कहाँ होते हैं, कैसे मूव करते हैं एंड ऑल। बैक एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट्स अलाउ करते हैं मूवमेंट्स को इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन। इनमें सच जॉइंट्स द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन्स इज राउंड लाइक अ बॉल, इस तरीके में एक तरफ तो होती है जैसे बॉल होती है और एक तरफ होता है सॉकेट, और ये बॉल इस सॉकेट के अंदर चली जाती है, इस तरीके के होते हैं। इट फिट्स इनटू अ हॉलो पॉट, जैसे हम पार्ट जैसे हम सॉकेट बोलते हैं, और इन अदर बोन, ये अंदर घुस जाता है। द बोन दैट एंड्स इन अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल द फेमर और द हेमरस कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, और इस तरह के ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। सच अ जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ होते हैं, सब एग्जाम में आता है, फिर बता रही हूँ। पाइवट जॉइंट की बात की जाए, द नेक जॉइंट ऑल्सो अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, गर्दन देखो आगे पीछे सब घूम रही होती है। इट अलाउज यू टू मूव योर हेड अप डाउन लेफ्ट राइट एंड ऑल्सो टू रोटेट इट, आप इसे ऐसे गोल गोल रोटेट करा सकते हो, पीछे नहीं देख सकते बट गोल गोल रोटेट करा सकते हो। ठीक है, इन सच जॉइंट्स वन ऑफ द बोन्स एंड्स इन अ राउंडेड और अ कॉनिकल सरफेस दैट फिट्स इनटू अ डेंट, जिक डेंट में ये फिट हो जाता है। इन अदर बोन्स में सच अ जॉइंट इज कॉल्ड अ पाइवट जॉइंट, इस तरह के जॉइंट को हम पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात की जाए, द रिस्ट और द एंकल जॉइंट्स, ठीक है, हैव फ्लैटेंड एंड्स, इनके बिल्कुल फ्लैट एंड्स होते हैं,
ऑफ बोन्स एंड कैन मूव और ग्लाइड, एक दूसरे के ऊपर फिसल के जा सकते हैं अगेंस्ट ईच अदर. दीज जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट. ठीक है. द वर्टिब्रा ऑल्सो हैव सिमिलर जॉइंट्स, वर्टिब्राज में भी सिमिलर जॉइंट्स होते हैं दैट अलाउ स्लाइट मूवमेंट, जो थोड़ा सा मूवमेंट दिखाते हैं. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स. इस तरह के जॉइंट्स को हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं. व्हाट मेक्स द बोन्स मूव, किसकी वजह से बोन्स जो है मूव कर पाती हैं. बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, अपने आप नहीं मूव करती हैं. इट इज़ योर मसल्स जो कि अटैच होती हैं बोन्स के साथ. ठीक है. एंड दैट मेक दैम मूव एट द जॉइंट, जिनकी वजह से जो है ये मूव कर पाते हैं. मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स. मसल्स कैसी होती हैं, जैसे इलास्टिक का बैंड होता है ना, खींच सकते हो उसे, वैसे ही. दे आर अटैच टू द बोन्स, ये बोन्स से अटैच होते हैं बाय मीन्स ऑफ टफ कनेक्टिंग बैंड. और वो क्या कहलाता है कनेक्टिंग बैंड? टेंडन्स कहलाता है. द मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल. मसल्स मूव होती हैं, मतलब जब ये मसल्स मूव कराती हैं बोन्स को बाय देयर पुल, इसको खींचती हैं. मसल्स कैन नॉट पुश, मसल्स पुश नहीं कर सकती. देयर फॉर टू मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन एटलीस्ट 2 सेट हमें मसल्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल द अप एंड डाउन मूवमेंट है इन योर आर्म, ये कंट्रोल होता है बाय 2 मसल्स, एक बाइसेप, एक होता है ट्राइसेप. और व्हेन यू वांट टू रेज योर आर्म, जब आप अपने आर्म को रेज करना चाहते हो ना, तो बाइसेप जो होती है इन फ्रंट वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है. एंड दैट इज दे बिकम शॉर्टर, इसकी वजह से ये छोटी हो जाती है. एंड फैटर, मोटी हो जाती है. टू पुल अप द आर्म. ठीक है. टू लोअर द आर्म, नीचे करना है तो ट्राइसेप्स एट द बैक कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी सिकुड़ती है. एंड पुल इट डाउन, इसको नीचे की तरफ खींच लेती है. एक्टिविटी 5 देखिए, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन देखते हैं. रन सम डिस्टेंस, आप कुछ डिस्टेंस पर थोड़ा भागिए. एंड फील द मूवमेंट इन द मसल्स ऑफ योर लेग, और अपने लेग के मसल्स में कुछ मूवमेंट को आपको फील करना है. ठीक है. व्हेन यू रन, जब आप भागते हो, योर लेग्स ऑल्टरनेटली बेंड होते हैं एंड स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूती आती है एट द नीज एंड एंकल्स में. योर थाई एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स बेंट होते हैं एंड स्ट्रेंथन होते हैं, करते हैं योर नी जॉइंट को. योर काफ एंड शिन मसल्स जो होते हैं बेंट होते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं आपके एंकल जॉइंट को. हैव यू और एनी अदर फैमिली मेम्बर एवर हैड अ फ्रैक्चर और एनी ऑफ द बोन्स ऑफ योर बॉडी, है ना. ऐसा कभी हुआ है फ्रैक्चर हुआ हो किसी का, टू सी व्हाट डैमेज हैज़ अकर्ड इन अ बोन. डॉक्टर क्या यूज़ करता है? एक्सरे यूज़ करता है, फिर उससे वो देख सकता है. एक्सरे फोटोग्राफ को यूज़ करता है बोन की, द फोटोग्राफ शो करती है क्योंकि क्रैक तो नहीं है. इफ़ यू हैव एक्सरे फोटोग्राफ्स, अगर आपके पास एक्सरे फोटोग्राफ्स हैं घर पर, ब्रिंग दैम टू स्कूल, स्कूल लेके जाइए आप उसको. पुट दैम इनटू ऑन द विंडो पेन, आप शीशे पे लगाइए, स्टडी कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जॉइंट्स को. आपको पीछे से रोशनी आएगी तो सब नज़र आएगा. ये देख रहे हो रिप केज है पूरा का पूरा, ये चेस्ट, ये शोल्डर में, ये देख रहे हैं इसके अंदर घुसा हुआ है. ये हमारा नी जॉइंट है. फिंगर देख रहे हो पूरी है कैसी हड्डियों से मिलकर बनाया है. चलो आगे आ जाओ. यहाँ तो ओरल क्वेश्चंस आ गए. मूवमेंट इन अदर एनिमल्स. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज स्केलेटन्स. जानवरों के अलग अलग टाइप के स्केलेटन, कंकाल होते हैं, हड्डियों के ढांचे होते हैं. द स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स. बिल्कुल किसी में तो बिल्कुल ही बोन ही नहीं होती कुछ एनिमल्स में. सो देयर फॉर द वेज इन विच दे मूव आर ऑल्सो डिफरेंट. जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया. अर्थवॉर्म एज अ लिक्विड स्केलेटन, इसका लिक्विड स्केलेटन होता है. दे हैव लिक्विड ट्रैप्स इन स्पेसेस इनसाइड द बॉडी. अब द मसल्स स्क्वीज हो जाती हैं अगेंस्ट द लिक्विड. दिस कीप्स द बॉडी फर्म. इसकी वजह से क्या हो जाता है? फर्म हो जाती है एकदम इसकी बॉडी. मसल्स इन अ वॉर्म्स बॉडी कैन बी स्क्वीज्ड डिफरेंटली. और वॉर्म की बॉडी में अलग अलग तरीके से स्क्वीज हो सकती हैं. टू चेंज द बॉडी शेप, इसकी वजह से अपनी बॉडी चेंज कर लेते हैं शेप. ये दीज चेंज इन द शेप हेल्प द वॉर्म टू मूव अलॉन्ग, कि भाई ये कहीं से भी गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं. ठीक है. द टू मूव द अर्थवॉर्म, फर्स्ट वो क्या करता है? एक्सटेंड्स, आगे की तरफ बढ़ता है. फ्रंट पार्ट अपना आगे की तरफ फैलाता है बॉडी का. एंड कीप द रियर पार्ट, जो पीछे का पार्ट है वो उसका फिक्स ही रहेगा वहीं पर ग्राउंड पे. इसको कोई मूवमेंट वाली वीडियो लगा के देख लेना इसको. ठीक है. फिर नेक्स्ट फिक्स करता है द फ्रंट पार्ट एंड द शॉर्टन सेट. अब फ्रंट पार्ट शॉर्टन हो जाएगा. पहले क्या होगा कि इस तरीके से आगे का पार्ट जो है ये पीछे वाला पार्ट ये एज इट इज़ रहेगा. अब ये आगे वाला पार्ट ये फैला देगा. आगे का पार्ट फैला लेकिन पीछे का पार्ट होता है. फिर ये यहाँ तक पहुँच गया, फिर ये आगे की तरफ आ जाएगा. फिर इसी तरीके से इसका मूवमेंट चलता है. तो थोड़ा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए कोई 3D वीडियो देखो इस चीज़ की. तो स्नेल एंड कॉकरोच की बात करूँ. हैव यू सीन द स्नेल ऑफ शेल ऑफ अ स्नेल? कभी आपने देखा किसी स्नेल का शेल, उसका कवच
इट इज़ लाइक अ हाउस इट कैरीज अलॉन्ग विद इट, ऐसा लगता है जैसे अपना घर ही अपने साथ लेके चलता है। इट इज़ अ स्केलेटन विच इज़ आउटसाइड द बॉडी, एक ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी के बाहर की तरफ होता है, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन से नहीं बना होता। सच ए स्केलेटन इज नोन एज एक्सोस्केलेटन, जैसे कि क्रैब एंड इंसेक्ट सच एज कॉकरोचेज हो गए, हवा एक्सोस्केलेटन्स होते हैं उनके अंदर। एक्सोस्केलेटन्स सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और अलाउ करते हैं मूवमेंट को जॉइंट्स के। द स्नेल हैज़ अ थिक स्ट्रक्चर, जिसको हम फुट बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट्स, है ना, लगातार वेव लाइक मूवमेंट्स इसमें होते हैं। दैट पुशेस द स्नेल्स बॉडी फॉरवर्ड, जो स्नेल की बॉडी को आगे की तरफ मूव करवाता है। कॉकरोचेस कैन वॉक, क्लाइम एंड फ्लाई, कॉकरोचेस वॉक कर सकते हैं, क्लाइम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, कॉकरोचेस के पैरों के भी 3 पेयर होते हैं। देर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, जो कि अटैच होते हैं ब्रेस्ट से, सीने से। द ब्रेस्ट मसल्स मूव करते हैं विंग्स को फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए। फिश की बात की जाए, द स्केलेटन ऑफ योर ह्यूमन बॉडी इज इनसाइड द बॉडी, जो स्केलेटन होता है ह्यूमन बॉडी का होता है शरीर के अंदर। सच ए स्केलेटन इज नोन एज एंडोस्केलेटन, जो शरीर के अंदर है वो एंडोस्केलेटन कहलाता है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ एंडोस्केलेटन, दे ऑल हैव बैकबोन्स एंड आर नोन एज वर्टिब्रास, इनको ही हम वर्टिब्रास भी बोलते हैं। इनकी मसल्स दैट इनेबल्स द फिश टू मूव आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, जो मसल्स फिश को मूव कराने के लिए मदद करती हैं वो दोनों साइड होती हैं उसके बैकबोन के। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन वन साइड, एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड एक्सपेंड करती हैं दूसरी साइड से। दिस मूव्स द बॉडी फ्रॉम वन साइड टू साइड, इसकी वजह से बॉडी साइड टू साइड मूव कर पाती है इन जिगजैग पैटर्न, ठीक है। ऑल द टेल फिन ऑफ द फिश मूव करती हैं अलॉन्ग विद द बॉडी इन अ जिगजैग पैटर्न। इट पुशेज अगेंस्ट द वाटर, ये वाटर के अगेंस्ट पुश करती है अपनी बॉडी को, एंड दिस फोर्स मूव्स द फिश बॉडी फॉरवर्ड, ये फोर्स मूवमेंट होता है फिश की बॉडी को आगे बढ़ाता है। टू हेल्प मूवमेंट इन वाटर, फिशेज हैव अ स्ट्रीम लाइन शेप, कैसी होती है स्ट्रीम लाइन शेप, कुछ इस तरीके की, ये बीच में से मुड़ फैले हुए जगह और यहाँ से पतली पतली हो जाए, ठीक है। सो ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरो एट द एंड्स, दिस रिड्यूसेस द वाटर रेसिस्टेंस, अब पानी उनको रोक नहीं पाता और इनेबल कर पाती हैं फिश जो हैं ग्लाइड अलॉन्ग इन द वाटर, पानी के अंदर से उसको काट के निकल पाती हैं। एरोप्लेन, बोट्स एंड शिप्स सबको स्ट्रीमलाइन शेप इसीलिए बनाया जाता है। स्नेक्स की बात की जाए तो स्नेक इज़ अ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब इसमें वर्टिब्रास होंगे। इट हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर बहुत बड़ी बैकबोन होती है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है। द स्नेक कैन कर्व इट्स बोन, स्नेक अपनी बॉडी को कर्व कर सकता है इनटू मेनी लूप्स, गोल 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 घुमा लेता है ना ऐसे। ईच लूप पुशेज अगेंस्ट द ग्राउंड टू गिव अ फॉरवर्ड पुश, और हर लूप की वजह से वो पुश कर सकता है अपनी बॉडी को ग्राउंड की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ता है। एंड देयरफॉर इसी वजह से व्हेन मूविंग फॉरवर्ड, जब ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, इट्स बॉडी मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वेव लाइक पोजिशन। स्नेक कैसे मूव करता है वेव लाइक, ऐसे। बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स फ्लाई विद द विंग्स, बर्ड्स होती हैं अपने पंखों की वजह से जो हैं वो उड़ पाती हैं। विच आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, एक तरीके से उनके वो हाथ ही हैं, मॉडिफाइड हैं और हाथ ही हैं। दे यूज़ देयर लेग्स और हिंड लिम्स टू वॉक, रन एंड हॉप, ये अपने मूव करने के ये लेग्स को यूज़ करती हैं, अपने हिंड लिम्स को, पैरों को यूज़ करती हैं वॉक करने के लिए, है ना, रन करने के लिए, हॉप करने के लिए। सम बर्ड्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड्स जो हैं वो पानी में स्विमिंग भी करती हैं। द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर होलो, बोन्स कैसी होती हैं इनकी, होलो होती हैं, बिल्कुल खाली होती हैं, वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है इनकी, मेकिंग इट ईजी फॉर दैम टू राइज इन एयर, और इसकी वजह से वो एयर में उड़ भी पाती हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स इन दर ब्रेस्ट बोन हेल्प करती हैं बर्ड्स को टू फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई। स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट बोन मसल्स होती हैं, इसकी वजह से वो अपनी फ्लैप कर सकते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ा सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं। और हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, बहुत लंबा चैप्टर था और इस चैप्टर में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर 3D में देखी जाए तो ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो चलो फिनिश होता है हमारा चैप्टर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।